बुद्ध के बारे में अक्सर लोगों की बड़ी गलत धारणाएं हैं। कभी कभी उन्हें कोई महापुरुष कहता है, कभी कोई समाज सुधारक कहता है, कभी कोई क्रांतिकारी व्यक्ति कहता है और कभी कभी लोग श्रद्धातिरेक होकर के उनको मनुष्य कहते हैं तो देव कहने लगते हैं, तो कभी कभी ईश्वर, परमात्मा आदि आदि उनको संबोधित करते हैं। तो बुद्ध यथार्थ में हैं कौन? उनको संबोधित करने का यथार्थ शब्द क्या है, इसके बारे में जानने के लिए हमें पाली त्रिपिटक का अध्ययन करना चाहिए। तभी हमें सम्यक रूप से इसका ज्ञान प्राप्त होगा। क्योंकि जब सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो सबसे पहले पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदेश देने के लिए वाराणसी के इसी पत्तन मेघदाय में आ रहे थे। तो रास्ते में ही गया और बोधि प्राप्त स्थान के बीच में ऊपक नाम का एक आजीवक उनको मिला और उनको देख करके इतना प्रभावित हुआ कि कहता है, उनसे पूछता है कि आयुष्मान, तुम्हारी इंद्रियां प्रसन्न एवं उदार लग रही हैं, तुम्हारे शरीर की कांति भी परिशुद्ध एवं उज्जवल है, तुम किसको गुरु मान करके प्रवज्जित हुए हो? को वाते सत्था, तुम्हारा गुरु कौन है और तुम किसका धर्म मानते हो, किसको उद्देश्य करके तुम जो है प्रवज्जित हुए हो? तो बुद्ध उसको उत्तर देते हैं, सब्बा विभु सब्ब विदुहमस्मिन् सब्बेषु धम्मेषु अनुपलितो सब्बंजहो तंहक्षय विमुक्तो स्वयं अभिज्ञाय कमुदिस्ययम्। मैं सबको पराजित करने वाला तथा सर्वज्ञ हूँ एवं सभी धर्मों में निर्लिप्त हूँ। मैं सर्वत्यागी होकर के अपनी भौत तृष्णाओं को क्षीण कर डालने के कारण, नष्ट कर डालने के कारण विमुक्त हो चुका हूँ। मैं तो स्वयं ज्ञान का साक्षात्कार यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मैं किसको अपना गुरु बताऊँ? नामे आचर्यो अथि सदिशो में न विद्यति सदैव कस्मिन लोकस्मिन नथि में पटि पुगलो। मेरा कोई आचार्य नहीं, कोई गुरु नहीं है। इस संसार में मेरे समान कोई दूसरा भी नहीं है। देवताओं सहित इस लोक में मेरे समान कोई अन्य भी नहीं है कि मैं उसको बता सकूं कि हाँ, ये अमुक अमुक व्यक्ति है जो मेरे समान है। नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं है। अहं ही अर्हा लोके अहं सत्थानुत्तरो। बुद्ध कह रहे हैं कि मैं ही संसार में अर्हत हूँ और मैं ही श्रेष्ठ उपदेशक हूँ और एकोम ही सम्मा संबुद्धो सीति भूतोस्मि निब्बतो। मैंने अकेले ही सम्यक संबुद्धत्व को प्राप्त किया है और निर्वाण को प्राप्त किया है। इसलिए अगर अरहत किसी को समझ सकते हो तो मैं ही अरहत हूँ, मैं ही सम्यक संबुद्ध हूँ। और इस समय धम्म चक्रं पवत्यन्तुं गच्छामि काशीनं पुरं अंधिभूतस्मि लोकस्मि अहंच अमत दुंदुभिः। मैं धर्म चक्र प्रवर्तन करने के लिए काशी जा रहा हूँ, वाराणसी जा रहा हूँ, सारनाथ में जो है मैं धर्म चक्र का प्रवर्तन करूँगा। अविद्या के कारण अंधे हुए लोक को मैं अमृत की दुंदुभी बजाऊंगा, अमृत प्रदान करूँगा। और जब ऐसा बुद्ध कहते हैं तो ऊपक आजीवक ऐसा बोलता है कि यथाको तुम आओसो पटि जाना से अरहसी अनंत जिनोते। हाँ, तुम तो ऐसा बोल रहे हो मानो कि तुम अरहत हो, अनंत जिन हो, अर्थात बुद्ध हो। तो बुद्ध कह रहे हैं कि माँ दिशावे जिना होती ये पत्ता आसवक्षयं जितावे पापिका धम्मा तस्मा मुपक जिनो। अरे उपक, मेरे जैसे लोग ही जिन हुआ करते हैं, जिनके चित्तमल, जिनके आश्रव नष्ट हो चुके हैं, क्षीण हो चुके हैं। उपक, मैंने अपने सभी पाप में अकुशल धर्मों को जीत लिया है, नष्ट कर दिया है, अतः मैं ही जिन हूँ। तो भगवान के द्वारा ऐसा उत्तर दिए जाने पर आजीवक उनको समझ नहीं पाया। तो अवहेलना करते हुए, उपेक्षा भाव करते हुए या उसो बोलता है कि हाँ हाँ होंगे आप जिन,
आप होंगे बुद्ध, ऐसा करके उपेक्षा भाव से अपना सर हिलाते हुए, मटकाते हुए वहाँ से चला जाता है। तो ऊपक को इतनी सुंदर व्याख्या करने के बाद भी वो समझ नहीं पाया कि अ, बुद्ध कौन है, और अगर वो समझा होता तो कदाचित बुद्ध का पहला शिष्य अगर कोई होता तो ऊपक होता। लेकिन वो बुद्ध को समझा नहीं, और आज भी लोग बुद्ध को समझ नहीं पा रहे हैं। आप ठीक से परिभाषा दीजिए पाली त्रिपिटक के अनुसार, अपने मूल धर्म ग्रंथ के अनुसार, तो भी लोगों के समझ में नहीं आता है। एक अंगुत्तर निकाय का सूत्र है द्रोण सूत्र। इस सूत्र से बात और भी स्पष्ट हो जाएगी कि बुद्ध यथार्थ में कौन है, बुद्ध मनुष्य हैं कि देवता हैं कि क्या हैं, ये बात स्पष्ट हो जाएगी। तो बुद्ध उक्कट्ठा और सेतव्या के बीच में चारिका करते हुए रास्ते से ही आ रहे थे, और द्रोण नाम का एक ब्राह्मण उनके पीछे पीछे चला आ रहा था। और फिर भगवान बुद्ध थोड़ा आगे आते हैं कि वृक्ष के नीचे बैठ करके शरीर को सीधा करके सहज भाव से अपनी स्मृति रखते हुए पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं। उसके बाद द्रोण नाम का जो ब्राह्मण था वो आता है, भगवान को शांत चित्त देख करके, प्रसन्न चित्त देख करके बड़ा ही प्रसन्न होता, और उसके मन में संशय पैदा होने लगता कि ये तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होगा, ये कोई व्यक्ति नहीं है, कोई मनुष्य नहीं होगा, ये कुछ और होगा। इसलिए उसने स्वयं अनुमान लगाते हुए जो है बुद्ध से पूछा, देवोनो खो भवं भविष्यति, आप कोई देवता होंगे, आप कोई देवता होंगे। तो बुद्ध ने कहा, नखो ब्राह्मण देवो भविष्यामि। तो फिर प्रश्न करता है, गंधर्वो न खो भवं भविष्यति, तो आप देवता नहीं है तो गंधर्व होंगे। बुद्ध कहते, नखो अहं ब्राह्मण गंधर्वो भविष्यामि। अरे ब्राह्मण, मैं गंधर्व भी नहीं हूँ, तो यक्षो न भवं भविष्यति, तो आप यक्ष होंगे। नखो अहं ब्राह्मण यक्षो भविष्यामि, मैं यक्ष भी नहीं हूँ। तो अंत में पूछता है, मनुष्यो नो भवं भविष्यति, तब तो आप कोई मनुष्य होंगे। तो भी बुद्ध कहते हैं, नहीं, नखो अहं ब्राह्मण मनुष्यो भविष्यामि, मैं मनुष्य भी नहीं हूँ। अब वो बड़ी दुविधा में पड़ जाता है, बड़े संदेह में पड़ जाता है, और फिर पूछता है कि जब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप देवता हैं तो आप कहते हैं नहीं, गंधर्व हैं तो भी कहते हैं नहीं, यक्ष हैं तो भी कहते हैं नहीं, और फिर मनुष्य हैं ये भी पूछता हूँ तो भी कहते हैं नहीं, तो आप हैं क्या? तो बुद्ध कहते हैं कि ब्राह्मण, जिन आश्रयों के होने से, जिन चित्त विकारों के होने से मैं देवता कहलाता, वे मेरे चित्त विकार तो मूलतः प्रहीण हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, अभाव को प्राप्त हो चुके हैं, तथा मैं इस स्थिति में आ गया हूँ कि अब वे जो चित्त विकार थे भविष्य में कभी उत्पन्न भी नहीं होंगे। इसी प्रकार से हे ब्राह्मण, मैं जिन आश्रयों के प्रहीण न होने पर यक्ष गंधर्व मनुष्य कहलाता, यानी यक्ष में भी, गंधर्व में भी, मनुष्य में भी, देवता में भी जो है चित्त विकार होते हैं, आश्रय होते हैं, तो जिन आश्रयों के प्रहीण न होने पर मैं गंधर्व यक्ष मनुष्य होता, वे आश्रय भी मेरे मेरे अंदर से पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं, प्रहीण हो चुके हैं, और वो आश्रय, वो चित्त विकार मेरे भीतर फिर कभी भी उत्पन्न नहीं होंगे। तो जैसे पुंडरीकं यथा वगुं तोयेन नोपलिप्यति नोपि लिप्पामि लोकेन तस्मा तस्मा बुद्धोस्मि ब्राह्मण। तो हे ब्राह्मण, जैसे कोई कमल का पुष्प होता है, पद्म पुंडरीक उत्पल कहते हैं उसे, जल में उत्पन्न होकर के जल में वृद्धि को प्राप्त होता है, और जल के बाहर पृथक होकर के खिलता है। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि कमल जल में है, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि कमल जल से पृथक है, जल से अलग है। कमल जल में होकर के जल से पृथक है। इसी प्रकार से बुद्ध जो हैं
इस संसार में मनुष्य लोक में जन्म लेकर के, मनुष्य माता के गर्भ से जन्म लेकर के वो परम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो इस लोक में उत्पन्न होकर के भी लोकोत्तर हैं, अर्थात मनुष्य होकर के भी मनुष्येत्तर हैं। जैसे कमल जल में उत्पन्न होकर के भी जल से अलग है, ऐसे ही बुद्ध मनुष्य होकर के भी जो है मनुष्येत्तर हैं। इसलिए अगर उनको ठीक प्रकार से संबोधन करना हो तो बुद्ध कह रहे हैं कि अगर मुझे ठीक प्रकार से तुम संबोधित करना चाहते हो तो तस्मा बुद्धोस्मि ब्राह्मण, हे ब्राह्मण मैं बुद्ध हूँ, मुझे बुद्ध कह करके पुकारना चाहिए। तो इतनी सुंदर व्याख्या स्वयं बुद्ध ने दिया है। और अगर हम इसको ठीक तरीके से समझें तो बुद्ध को पुकारने के लिए कोई अन्य शब्द ठीक नहीं है, उचित नहीं है। हाँ, अन्य भी शब्द कुछ दिए गए हैं पाली में। तो बुद्ध को अगर पुकारना हो तो उन्हें भगवान कहिए, उन्हें तथागत कहिए, उन्हें सम्यक संबुद्ध कहिए, उन्हें लोक गुरु कहिए, उनको लोकविदु कहिए, उनको सर्वज्ञ कहिए। ऐसे बहुत सारे पाली में पर्यायवाची शब्द बुद्ध के दिए गए हैं, जिन शब्दों से आपको बुद्ध को पुकारना चाहिए। अपना कोई नया शब्द दे करके बुद्ध की महिमा को कम नहीं करना चाहिए। अन्यथा जैसे बुद्ध ने ही एक हाथी और 4 अंधों का उदाहरण दे करके बताया है कि जैसे एक हाथी होता है, 4 अंधे आ जाते हैं, कोई पाँव पकड़ लेता है, कोई पूँछ पकड़ लेता है, कोई सूंड पकड़ लेता है, कोई कान पकड़ लेता है। तो उनसे पूछा जाता है कि हाथी कैसा है? तो जो पाँव पकड़ा है वो कहता है कि हाथी खंभे जैसा है, जो पूँछ पकड़ा है वो कहता है हाथी झाड़ू जैसा है, कोई सूंड पकड़ा है तो जो है साँप जैसा है, हाथी ऐसा बताता है, जो कान पकड़ा है तो उससे पूछा जाता है तो कहता है जो है हाथी सूप जैसा है। तो ये सभी सही कह रहे हैं। कबीरदास का की एक वाणी है, अंधन को हाथी सही है सांचे सगरे, हाथन की टोई कहें आँखन के अंधरे। अर्थात कि ये जो हाथी है वो सही सब बता रहे हैं कि हाथी खंबे जैसा है, झाड़ू जैसा है, सूप जैसा है और सांप जैसा है। ये सब सही बता रहे हैं, लेकिन ये आधा अधूरा सत्य है। यथार्थ में हाथी तो कुछ और, इन सबको मिला करके हाथी का जो स्वरूप है उसे वो नहीं देख पा रहे हैं। ऐसे ही बुद्ध को ठीक तरीके से उनके स्वरूप को समझने के लिए त्रिपिटक पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो उनका पाँव पकड़ कर के उनको कहिए महापुरुष हैं, उनकी पूँछ पकड़ के कहिए कि समाज सुधारक हैं, उनका सूंड पकड़ के कहिए क्रांतिकारी हैं। तो इस प्रकार से बुद्ध को संबोधित करेंगे तो बुद्ध की महिमा बहुत ही कम हो जाएगी, बुद्ध का महत्व कम हो जाएगा। बुद्ध एक विशाल वृक्ष की तरह से हैं और हम लोग बुद्ध की व्याख्या करते करते, बुद्ध को पुकारते पुकारते सिर्फ पत्तियां कह रहे हैं।